ताली बजाने से और भी कई फायदे हैं, हृदय रोग दूर होते हैं। अच्छा, तो मेरा नाम नीलेश अहिरवार है। बहुजन समाज पार्टी में पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ और डिग्री काफ़ी हाई फाई है, एमटेक इंजीनियर। लेकिन इसके बावजूद भी नौकरी में बड़ी दिक्कत होती। हमने देखा कि जब बहन बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़े, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़े, छत्रपति साहू जी महाराज हमारे आरक्षण की लड़ाई लड़े, और हमारे ज्योतिबा फुले साहब शिक्षा की लड़ाई लड़े, बाबा साहब ने सब कानून ही बना दिया। आज कहते हैं ना कि इनसे पंगा मत लेना वरना ये SC SC एक्ट लगा देंगे, कहते हैं ना। पहले हमारे पूर्वजों को बहुत मारा करते थे लोग, मार के हमारे लोगों की जमीन छीन लिया करते थे। जमीन छीनने का जो प्रमाण है वो ये है कि आज हमारे पास जमीन ही नहीं है। क्या जमीन नहीं, हमें मजबूरी में जंगल में निवास करना पड़ रहा है, बताइए। तो फिर बाबा साहब ने कानून बना दिया कि भाई इनकी जमीन भी कोई नहीं खरीद सकता। अगर खरीदता है और ये कह देते हैं कि नहीं वो जमीन हमारी है, तो फिर से उसको वापस मिल जाती है और सामने वाले पे केस हो जाता है। तो बाबा साहब ने बहुत सारे कानून बना दिए। ये भी कानून बना दिया कि हर गांव में स्कूल खोलना पड़ेगा, हर गांव के बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, इनको इतने % नौकरी देना पड़ेगा, किसी की भी सरकार हो, इनको खाना देना पड़ेगा, इनको घर देना पड़ेगा, इनको जमीनें देनी पड़ेगी, जिसकी भी सरकार हो देना पड़ेगा। तो देना तो बहुत कुछ पड़ेगा, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। जो भी आज दिल्ली में बैठे हैं, जो भी आज भोपाल में बैठे हैं, इनकी किसी की नीयत साफ नहीं है। कोई भी देने के इरादे से नहीं आ रहा, उनको सिर्फ वोट चाहिए। कहते हैं कि जिसका राजा होता है उसका समाज ताजा होता है। आज हम अपने राजा को पहचानने में दिक्कत हो रही है, पहचान नहीं पा रहे कि हमारा राजा है कौन। आज जो राजनीति में आरक्षण हो गया, लोग कहते हैं कि वो हमारे समाज की नेता है, वो हमारे जाति की नेता है। हमें समाज और जाति से नहीं, हमें विचार का नेता चाहिए। विचार जिसका हो कि हमें ऐसा करना है। जैसे साहब रविदास जी कहा करते थे कि ऐसा चाहूं राज में कि मिले सभी को अन्न है और ऊंच नीच सब एक हो, संत रविदास रहे प्रसन्न, ऐसे कहा करते थे। और एक कहानी और छोटी सी है, किसी के पास पेन होगी क्या? पेन का उदाहरण देना चाह रहा था। ये देखिए मेरे पास एक पेन है, सबको दिख रही है? ये पेन है। पेन में ये दिखाया गया है कि हमारे देश की जो आबादी है, ये पूरी आबादी है। पेन और ये जो इसका ढक्कन है, तो ये जो पेन है ये हमारा बहुजन समाज है। बहुजन माने जो संख्या में ज्यादा है, जिसका शरीर, जिसकी ताकत हाथी जैसी विशाल है, लेकिन उसे पता नहीं है कि हमारी ताकत कितनी है। हाथी होता है ना, आपने देखा होगा कि हाथी को जो महावत है वो पतली रस्सी से बांध के खड़ा कर देता है और वो शांति से खड़ा रहता है। आपको क्या लगता है एक झटका मारे तो रस्सी टूट नहीं जाएगी? लेकिन उसको बचपन से, जब वो छोटा था, उसको लोहे की रस्सी से बांधा गया, उसको एहसास दिलाया गया कि जो रस्सी तुम्हारे पैर में बंधी है वो तुमसे कई गुना ज्यादा ताकतवर है। तो यही उसके दिमाग में बैठ गया कि भाई ये जो रस्सी है ये बहुत ताकतवर है, अगर मैं कुछ करूंगा तो मेरा पैर में खून आ जाएगा, दर्द होगा। तो यही हाथी के दिमाग में बैठा रहता है। और बड़े होने के बाद भी जो महावत, जो बचपन में उसके लोहे की जंजीर बांधता था, वो बड़े होकर उसमें पतली सी रस्सी बांध देता है ऐसे, लेकिन फिर भी उसको नहीं तोड़ पाता, क्योंकि उसका मानसिकता, दिमाग खराब हो गया उसका। उसको लगता है कि जो रस्सी है बहुत मजबूत है। इसी तरह हमारा समाज है। हमारे समाज को ताकत नहीं पता वोट की, हमारे समाज को अपनी ताकत नहीं पता। आज हमारे लोग खेती करते हैं, छोटी सी सुई लेकर हवाई जहाज बना देते हैं, गाड़ी घोड़ा बना देते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, लेकिन इनके पास खुद की जमीन ही नहीं है, इनके पास खुद का कुछ है ही नहीं, इनका शासन सत्ता नहीं है, तो कैसे ही आगे बढ़ेंगे? एक एग्जाम्पल पेन के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये हमारा बहुजन समाज, यहाँ से हम लिखते हैं, मान लीजिए ये काम करती है ना, ये जब ये काम करती है तो ये जो सवर्ण ठाकुर ब्राह्मण बनिया है, ये पीछे से ऐसे चढ़ जाते हैं, ऐसे बोलते चल काम कर तू अब। और जब ये काम करने का जब पूरा हो जाता है तो फिर ये आगे से ऐसे मुंह बंद कर लेते हैं, भाई कुछ बोलना मत तो। ये हमारा बहुजन समाज करता तो यही सब कुछ है ना, इसका तो कोई रोल नहीं है ना, लेकिन फिर इसका जो है आगे से और पीछे से मुंह बंद करने का काम किया जाता है। और वोट की ताकत, वोट से ही राजा बनता है। कहते हैं जिसका राजा होता है वो समाज ताजा होता है। अब हम वोट अपने दुश्मन को दे देंगे तो राजा तो वो बन जाएगा ना। वो तो कभी नहीं चाहता कि आप लोग बढ़े, हम लोग बढ़े, कभी चाहता है क्या? कभी नहीं चाहता। तो हमें वोट को सिर्फ और सिर्फ याद रखना होगा कि बहन जी को ही वोट जाए, हाथी को वोट जाए।
बाकी कहीं भी नहीं जाए। अगर कहीं और गया तो समझ जाना कि स्थिति सुधरने वाली नहीं है। बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, लगभग 3 लाख एकड़ जमीन गरीबों को बटी है, 3 लाख एकड़ जमीन। कांग्रेस की सरकार ने आपके महाराष्ट्र में 6 एकड़ की एक विश्वविद्यालय बनाया, 6 एकड़ जमीन में। बहन जी ने मानवर कांशी राम ने उत्तर प्रदेश में 600 एकड़ में बना दिया। अब बताइए आप, ये है वोट की ताकत। हमारे दुश्मन ने हमारे महापुरुषों के नाम पे 6 एकड़ की विश्वविद्यालय बनाया, कॉलेज बनाया, और बहन जी ने 600 एकड़ के 7-8 बना डाले अपने शासनकाल में। किसके लिए? हमारे आपके लिए। अब यहाँ पे ये काम कैसे हो पाएगा जब हम लोग इनकी सरकार बनाएंगे? अब अपने विरोधियों की सरकार तो हम खूब देख लिए कि कमल वाला है, ये पंजा वाला है, हाथी वालों को भी देख लो। आज एक सड़क बनी है आपके रेंगाव मोड़ से यहाँ सिंहपुर ज्वाइन हो गई है, वो भी हाथी की देन है। हाथी में बड़ा ताकत है, बस उसको पता नहीं है कि हमारी ताकत क्या है, वो दुश्मन को दे देता है ताकत। असली हमारी राजनीतिक सत्ता है, अगर वो हो जाती है तो हमारे बच्चे पढ़े लिखेंगे, नौकरी में भी जाएंगे, धंधा व्यापार भी करेंगे और ताकतवर भी बनेंगे। आज उनके पास सब कुछ है लेकिन थोड़ा सा शिक्षा नहीं है, इसलिए हम लोग मार खा जाते हैं। हमें मजबूरी में नौकरी करना पड़ता है, दूसरे खेतों में काम करना पड़ता है। आप लोग अगर खेतों में काम न करें तो सामने वाली की जमीन गेहूं धान पकने वाली नहीं है, पकेगी क्या? हम आप लोग अगर काम ना करें तो ये लोग खा नहीं सकते, इनको कुछ नहीं आता जाता। ये लोग शासन सत्ता हमको बेवकूफ बना के हमारा वोट ले लेते हैं। तो बस एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा वोट ले लेते हैं। इसके बाद मैं वाणी को बताऊंगा। क्या होता है कि ये कौवा होता है, कौवा जानते हैं सब ना, अपना मांस का टुकड़ा लेके पेड़ में बैठा रहता है। तो एक लोमड़ी आती है, बोलती कि भाई तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो, जरा गा के ना सुनाओगे। तो कौवा गाने लगता है, काव 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 काव। जब गाने लगता है तो उसका मांस का टुकड़ा गिर जाता है और लोमड़ी लेके चंपत हो जाती है। अब दूसरी बार कौवा आता है मांस का टुकड़ा लेकर के, और इस बार थोड़ा सा दिमाग लगाता है, अकल लगाता है, बोलता है कि भाई इस बार मैं मांस के टुकड़े को पैर में दबा लूंगा। लोमड़ी आएगी, बोलेगी गाना बहुत अच्छा गाते हो, मैं खुश हो जाऊंगा और गाने लगूंगा, जैसे गाऊंगा तो गिर जाएगा। तो लोमड़ी देखी कि यार पैर में दबाया हुआ है मांस का टुकड़ा। तो जब लोमड़ी देखी तो इस बार उसने ये नहीं कहा कि तुम गाना गाते हो, तो उन्होंने कहा कि तुम नाचते बहुत बढ़िया हो। कौवा भाई तुम नाचते बहुत बढ़िया हो, ज्यादा नाच के नहीं दिखाओगे? तो कौवा खुश हो जाता है, नाचने लगता है, ऐसे थिरकने लगता है, नाचने लगता है। जैसे नाचता है तो उसका मांस का टुकड़ा गिर जाता है, लोमड़ी उठाती और चंपत होती है। फिर से तीसरा वाक्य हुआ, तीसरी बार फिर कौवा बैठा था। इस बार कौवा थोड़ा और चतुर हो गया, चतुर चालाक हो गया। जब हो गया तो लोमड़ी आई, बोली भाई तुम नाचते बढ़िया हो, तो मांस का टुकड़ा को मुंह में ले लिया। बोली गाते बढ़िया हो, तो उसको उठा के फिर पैर में दबा लिया। लोमड़ी परेशान हो गई, बार बार वही बात, उसका मांस का टुकड़ा गिर ही नहीं रहा था। बोले भैया तुम नाचते भी बढ़िया हो, गाते भी बढ़िया, जरा साथ में न करके दिखाओगे, बहुत सुंदर लगेगा। कौवा खुश हो जाता है और नाचने गाने लगता है। एक बार पैर में दबाता है, एक बार चोंच में दबाता है, एक बार पैर में, यही करता रहता है। लोमड़ी के कान पक जाते तो भाग जाती, बोलती है भाई